हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। उसके क्या स्टेप्स होंगे सॉल्यूशन के लिए, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। ठीक, स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, या इसे लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, ठीक, कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सी एफ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हमें पार्ट को फाइंड करना है। दूसरा कि उस जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हम फाइंड करेंगे तो उसमें जो C1 और C2 का कोफिशिएंट होगा, ठीक, उसको हम u मान लेंगे और v मान लेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मेरा कि मान कंसीडर या लेट y इक्वल टू ए यू प्लस बी 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 द कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके बाद हम फाइंड करेंगे a और b का वैल्यू, जिसमें a को फाइंड करने का क्या प्रोसेस होता है, तो a इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आर भी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1, और b फाइंड करने का क्या प्रोसेस होगा, तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C2। अब इसमें आर भी आर यू तो हमें पता है, बट डब्ल्यू कैसे पता होगा, तो डब्ल्यू के लिए हम क्या करते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू मॉड ऑफ यू भी यू वन भी वन, तो इक्वल टू यू भी वन माइनस यू वन भी, तो हैंस भी इक्वल टू फाइंड वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी भी। तो ये हमारा था 5 पॉइंट्स जो कि इसमें करना है। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। तो सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन में क्या है कि वी हैव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। हेयर पी इक्वल टू क्या है, 0 है, क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर है, आर इक्वल टू सेक ए एक्स है। ठीक है, हमें अब पी क्यू आर यहाँ से मिल गया। अब क्या करना है, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसलिए एम हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा है। तो सी एफ हमारा क्या हो गया, ई के पावर 0x इंटू सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, यानी कि सी एफ हमारा आ गया सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स। अब हमने वहाँ पर बोला था स्टेप थर्ड में कि क्या करना है, कि मान लेना है कि यू और भी मानना है, यानी कि यू हो गया हमारा कॉस ए एक्स और भी हो गया साइन ए एक्स। तो यू वन क्या हो गया, माइनस ए साइन ए एक्स, भी वन हो गया ए कॉस ए एक्स। तो डब्ल्यू इक्वल टू यू वन मॉड में रखना था, तो ये मैंने रखा, और फाइनली हमें डब्ल्यू ए आगे ए मिल गया, डब्ल्यू का वैल्यू। तो नाउ कंसीडर वाई इक्वल टू ए यू प्लस बी बी विद द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ फाइंड ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आर बी अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी वन। अब हमने आर और भी का वैल्यू रखा, तो ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन सेक ए एक्स इंटू साइन ए एक्स अपॉन ए डी एक्स प्लस सी वन। तो ए का वैल्यू आ गया माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन साइन ए एक्स बाई कॉस ए एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अब डिनोमिनेटर में कॉस ए एक्स है, तो लेट कॉस ए एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस ए साइन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि माइनस साइन ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए डी टी। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, ए इक्वल टू 1 बाई ए, ठीक, इंटीग्रेशन 1 बाई टी इंटू 1 बाई ए डी टी प्लस सी वन, और ए इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी प्लस सी वन। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा, और लॉग टी का वैल्यू कॉस ए एक्स है, यानी कि ए इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स प्लस सी वन आ गया। नाउ फाइंड बी, बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू। फिर मैंने वहाँ पर वैल्यू पुट किया, बी इक्वल टू सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स बाई ए डी एक्स प्लस सी टू। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सेक ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स 1 होता है,
तो 1/a dx प्लस सी टू यानी कि b इक्वल टू 1/a x प्लस सी टू। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू ए यू प्लस बी भी, यानी y का वैल्यू आ गया हमारा a का वैल्यू रखे, b का वैल्यू रखे और u का v का वैल्यू रखे। तो फाइनली हमें मिल गया c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस cos ax बाई a स्क्वायर लॉग cos ax प्लस x sin ax बाई a। अब आइए सेकंड देखते हैं, सॉल्व बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स। तो वी हैव एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स। अब हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो वाई डबल डैश प्लस 1/x वाई डैश माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स। इक्वेशन फर्स्ट आ गया। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। यहाँ से अब हम p निकाल दिए 1/x, q निकालिए माइनस 1/x स्क्वायर एंड r निकाल लिए ई के पावर x। तो नाउ एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर x। अब ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अब हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, और एक्स वाई डैश को हम पुट करते हैं डी वाई, और लेट x इक्वल टू ई के पावर जेड, सो दैट z इक्वल टू लॉग x वेयर d इक्वल टू जो होगा d ओवर dz होगा। सो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d इंटू डी माइनस 1 प्लस डी माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 2z इंटू ई के पावर z। तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 2z इंटू ई के पावर z। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी m का वैल्यू आ गया आपका प्लस माइनस 1, यानी m आ गया 1 कमा माइनस 1, इसलिए CF हो जाएगा C1 ई के पावर z प्लस C2 ई के पावर माइनस z, यानी कि CF आपका आ गया C1 x प्लस C2 1/x। अब u का यहाँ पर वैल्यू हो गया x एंड v का हो गया 1/x। u1 का 1 हो जाएगा, v का सॉरी यहाँ पर v1 होगा, तो v1 का हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो w इक्वल टू x इंटू x 1/x 1 माइनस 1/x स्क्वायर, यानी w का वैल्यू आ गया माइनस 2/x। Consider y equal to a u plus b be the complete solution. For find a equal to minus integration rb by w dx plus c1। तो r और v और w का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया, तो e के पावर माइनस इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू 1/x अपन माइनस 2/x dx प्लस c1, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन e के पावर x dx प्लस c1, यानी कि a का वैल्यू आ गया 1/2 e के पावर x प्लस c1। b का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस सी टू ई के पावर एक्स इंटू एक्स बाई माइनस 2/x डी एक्स प्लस सी टू माइनस 1/2, और ई के पावर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी टू, यानी कि बी का वैल्यू आ गया माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x ई के पावर एक्स प्लस 2 ई के पावर एक्स प्लस सी टू। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, जब हम y इक्वल टू ए यू प्लस बी भी, यानी कि जब वैल्यू रखेंगे a का, u का, b का, v का, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा y इक्वल टू c1x प्लस c2 1/x प्लस e के पावर x माइनस e के पावर x बाई x, यानी कि फाइनली हमें y का वैल्यू क्या मिला, c1x प्लस c2 1/x प्लस e के पावर x माइनस e के पावर x बाई x। अब आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 12y इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो वी हैव एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 12y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2/x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 12x स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने कंपेयरिंग वन इसको इक्वेशन 1 मान लिया, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू r है। तो हेयर p इक्वल टू 2/x कमा q इक्वल टू माइनस 12/x स्क्वायर एंड r इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy ओवर डी एक्स माइनस 12y इक्वल टू 0, ये क्या है, आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर को d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, और x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स को dy लिख सकते हैं, और लेट x इक्वल टू ई के पावर z, सो दैट z इक्वल टू लॉग x वेयर d जो होगा d ओवर dz होगा। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d इंटू डी माइनस 1 प्लस 2d माइनस 12 इंटू वाई इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर प्लस d माइनस 12y इक्वल टू 0। हैंस द, या इसको बोल सकते हैं द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी m का वैल्यू आ गया 3 कमा माइनस 4, और CF आ गया c1 ई के पावर 3z प्लस c2 ई के पावर माइनस 4z इक्वल टू c1 x क्यू
प्लस सी टू 1/x के पावर 4। अब u इक्वल टू एक्स क्यू और v इक्वल टू 1/x के पावर 4, तो u1 3x² और v1 जो होगा -4/x के पावर 5, तो w का वैल्यू -7/x² आ गया फाइनल। तो नाउ कंसीडर y इक्वल टू au प्लस bv बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो a इक्वल टू -rb अपॉन w dx प्लस c1, यानी कि ये 0 है तो c1 आ जाएगा, b यहाँ भी 0 है तो c2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू c1, b का वैल्यू c2, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू au प्लस bv, यानी c1 इंटू एक्स क्यू प्लस c2 इंटू 1/x के पावर 4, यानी कि y इक्वल टू c1 एक्स क्यू प्लस c2 इंटू 1/x के पावर 4। अब 4 है, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 6 dy ओवर dx प्लस 9 इक्वल टू e के पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि हम क्या करें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए हम इसे सिंपल तरीके से करेंगे। तो कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy ओवर dx प्लस qy इक्वल टू r। तो p का वैल्यू -6 है, q का वैल्यू 9 और r का वैल्यू e के पावर 3x/x स्क्वायर। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 3x/x स्क्वायर। तो d माइनस 3 का होल स्क्वायर y इक्वल टू ई के पावर 3x/x स्क्वायर। द ऑक्सिलरी इक्वेशन m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी m का वैल्यू आ गया 3,3। तो CF हमारा आ जाएगा c1 प्लस c2x ई के पावर 3x, यानी कि c1 ई के पावर 3x प्लस c2x ई के पावर 3x, यानी u का वैल्यू आ गया 3 ई के पावर 3x एंड v का वैल्यू आ गया v इक्वल टू x ई के पावर 3x। अब u1 आ गया 3 ई के पावर 3x और v1 आ गया 3x ई के पावर 3x प्लस ई के पावर 3x। और w इक्वल टू u v u1 v1 इक्वल टू ई के पावर 3x x ई के पावर 3x 3 ई के पावर 3x 3x ई के पावर 3x प्लस ई के पावर 3x। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया w इक्वल टू ई के पावर 6x। कंसीडर y इक्वल टू au प्लस bv बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो a इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन rb बाई डब्ल्यू dx प्लस c1, जब r का वैल्यू e के पावर 3x/x स्क्वायर रखा और v का वैल्यू x इंटू ई के पावर 3x रखा और w का वैल्यू e के पावर 6x रखा dx प्लस c1, तो हमें मिला माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx c1, यानी कि a का वैल्यू आ गया हमारा कितना माइनस लॉग x प्लस c1। और b का फाइंड करने के लिए b को वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन ru अपन w dx प्लस c2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ई के पावर 3x अपन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 3x अपन ई के पावर 6x dx प्लस c2, यानी कि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx प्लस c2, यानी b का वैल्यू आ गया -1/x प्लस c2। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू au प्लस bv। और ये आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो फाइनल आपका क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू c1 ई के पावर 3x प्लस c2x ई के पावर 3x माइनस ई के पावर 3x log x माइनस ई के पावर 3x। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ई के पावर 3x को कॉमन ले लिया, यानी कि फाइनल हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है y इक्वल टू ई के पावर 3x इंटू c1 प्लस c2x माइनस log x माइनस 1 आएगा। अब आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू साइन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स। तो सॉल्यूशन इसमें ये है कि वी हैव d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू साइन ई के पावर माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy ओवर dx प्लस qy इक्वल टू r। हेयर p इक्वल टू -3 q इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू साइन ई के पावर माइनस एक्स। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ठीक। और सॉरी यहाँ पर y भी होगा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू साइन ई के पावर माइनस एक्स। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0, m का वैल्यू 1, 2 आ जाएगा। तो CF का वैल्यू क्या आएगा, c1 ई के पावर x प्लस c2 ई के पावर 2x, इसलिए u इक्वल टू ई के पावर x एंड v इक्वल टू ई के पावर 2x, u1 इक्वल टू ई के पावर x, v1 इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर 2x और w इक्वल टू u कमा u v u1 v1 इक्वल टू मॉड ऑफ ई के पावर x ई के पावर 2x ई के पावर x 2 इंटू ई के पावर 2x इक्वल टू 2 ई के पावर 3x माइनस ई के पावर 3x इक्वल टू ई के पावर 3x
यानी कि w का वैल्यू हमें क्या मिला, e के पावर 3x। कंसीडर y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आर बी बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन r का वैल्यू साइन e के पावर माइनस एक्स है और v का वैल्यू e के पावर 2x है और अपॉन w का वैल्यू e के पावर 3x डी एक्स प्लस C1, तो यानी माइनस इंटीग्रेशन साइन ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस C1। अब यहाँ पर ई के पावर माइनस एक्स को हमने क्या किया, टी मान लिया, तो माइनस इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो ए का वैल्यू आ गया आपका क्या, ए का जो ए इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन साइन टी डी टी प्लस C1, यानी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस C1, यानी माइनस कॉस टी का वैल्यू ई के पावर माइनस एक्स प्लस C1, यानी कि ए का वैल्यू आ गया माइनस कॉस ई के पावर माइनस एक्स प्लस C1 और बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आर यू अपन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर एक्स अपन ई के पावर 3x डी एक्स प्लस C2 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा कि ई के पावर एक्स अपन ई के पावर 3x, यानी कि ई के पावर माइनस 2x बचेगा ऊपर में न्यूमरेटर में जाकर। तो हमने क्या किया कि ई के पावर माइनस 2x को ई के पावर x इंटू ई के पावर x में मतलब हम एक्सपेंड उसको कर दिया, यानी कि इंटीग्रेशन साइन ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर इंटीग्रेशन साइन ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस C2। अब हमने फिर क्या किया, लेट ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू जेड मान लिया, ठीक, ई के पावर माइनस एक्स को हमने फिर क्या मान लिया, एक जेड मान लिया। टी क्यों नहीं माने, क्योंकि टी ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसलिए हमें न्यू वेरिएबल लेना होगा। तो ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू जेड, तो यहाँ पर ई माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया, बी का वैल्यू निकालने के लिए बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन जेड इंटू जेड डी जेड प्लस C2 और फाइनली हमें बी का वैल्यू मिल गया जेड कॉस जेड माइनस साइन जेड प्लस C2, यानी कि बी का वैल्यू आ गया। अब इसको हम एक्स में कन्वर्ट कर देंगे जेड को, तो ई के पावर माइनस एक्स कॉस ई के पावर माइनस एक्स माइनस साइन ई के पावर माइनस एक्स प्लस C2। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। तो अब हमने ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और यू भी का वैल्यू डाल दिया और वहां से हमें फाइनल आंसर आ गया y इक्वल टू C1 ई के पावर x प्लस C2 ई के पावर 2x माइनस ई के पावर 2x साइन ई के पावर माइनस एक्स। तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन देखा जाए तो वी हैव y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू r, here p equal to minus 3 q equal to 2 and r equal to e के power 2x plus x square. The given equation can be written as d square minus 3d plus 2 into y equal to e के power 2x plus x square. The auxiliary equation is m square minus 3m plus 2 equal to 0. तो m का वैल्यू 1,2 आ गया, सी एफ आ गया हमारा कितना, C1 ई के पावर x प्लस C2 ई के पावर 2x, यानी कि u का वैल्यू आ गया e के पावर x और v का e के पावर 2x। तो u1 आ गया e के पावर x और v आ गया 2 ई के पावर 2x, w आ गया e के पावर 3x। कंसीडर y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो a का वैल्यू माइनस आर बी बाई डब्ल्यू डी एक्स प्लस C1 माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर 2x बाई ई के पावर 3x डी एक्स प्लस C1। तो यहाँ से a का वैल्यू a इक्वल टू माइनस ई के पावर 2x बाई ई के पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई ई के पावर 3x ई के पावर 2x डी एक्स प्लस C1। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि फाइनल इसको जब कैलकुलेट किया तो a इक्वल टू माइनस ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1 आ गया और इसको हमने फिर फाइनल किया। तो फाइनल आंसर जो हुआ हमारा ए का जो वैल्यू हुआ वो आ गया हमारा कितना, माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x ई के पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई के पावर माइनस एक्स प्लस C1। अब बी हमने फाइंड किया, बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस C2। तो बी इक्वल टू ई के पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स अपन ई के पावर 3x डी एक्स C2 और ई के पावर 3x बाई ई के पावर 3x प्लस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर अपन ई के पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस C2, यानी 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C2। इसलिए b का वैल्यू आ गया हमारा x माइनस 2x स्क्वायर ई के पावर माइनस 2x माइनस 8x ई के पावर माइनस 2x माइनस 16 ई के पावर माइनस 2x प्लस C2।
हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू ए यू प्लस बी भी, यानी कि अब a का वैल्यू u का वैल्यू प्लस b का वैल्यू v का वैल्यू मैंने रखा और फाइनल हमें मिल गया y इक्वल टू सी वन ई के पावर x प्लस सी टू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर 2x प्लस x ई के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 14। तो ये रहा आपका जो कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का कंसेप्ट और 5 से 6 क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, अगर आप नए हो इस चैनल पे अभी, तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।